शाम को चौपाल पर पूरा गांव जमा होकर ढेर सारी बातें करना और सबका हालचाल पूछना, ये रोज की बातें थीं। गांव में दो लोग खास मशहूर थे, एक रामू किसान और दूसरा पंडित भोलेनाथ। पंडित भोलेनाथ मंदिर के पुजारी, लेकिन नाम के उलट बड़े चालाक। लोग पंडित जी की चतुराई से डरते थे। पंडित जी की सुबह मंदिर की घंटियों से होती, फिर वे गले में बड़ा सा चंदन का टीका लगाते, धोती कसकर बांधते और घर घर जाकर पूजा के नाम पर भिक्षा मांगते। वहीं दूसरी ओर रामू सीधा साधा, मेहनती और भोला भाला इंसान था। गांव वाले रामू की ईमानदारी की मिसाल देते थे। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठता और अपने बैलों की जोड़ी काली और गोरी को हल में जोतकर खेत की ओर निकल जाता था। रामू के पास जमीन कम थी और कमाई भी बस गुजारे लायक होती, लेकिन संतोष बहुत था। हमेशा खुश रहता था। पसीने से तरबतर होकर पूरा दिन मेहनत करता और अपना घर चलाता था। नमस्ते काकी, कैसी हो? भगवान भला करे आपका। नमस्ते पंडित जी। काकी, आज अमावस्या है, अगर दान नहीं दोगे तो ग्रह बिगड़ जाएंगे। अरे यह क्या कह रहे हो पंडित जी? आपका काम है हमारे लिए पूजा करना, अब आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है काकी, आज शाम को मंदिर आ जाना, साथ में थोड़ा देशी घी, चावल और नारियल भी लेते आना। पंडित भोलेनाथ ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करके लोगों को डराया करता था। नमस्ते पंडित जी, आज सुबह सुबह कहाँ चल दिए? सदा खुश रहो रूपा बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं तो बस सबको आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। रूपा मन ही मन सोचती, ये पंडित बड़ा चालाक है, बस फ्री का खाता है। एक दिन पंडित गांव के मोहन के खेत में जाकर, अरे मोहन, कैसे हो? तुम्हारी फसल तो काफी अच्छी हो रही है, लेकिन एक दिक्कत है, 2 दिन बाद पूर्ण अमावस्या है। क्यों, क्या हुआ पंडित जी? सब ठीक तो है ना? सुनो मोहन, वैसे तो मुझे तुम्हारे नक्षत्र अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तुम्हारी फसल अगले 7 दिनों के अंदर बर्बाद होने वाली है, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका तोड़ है मेरे पास। तुम बस 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 500 ग्राम घी लेकर आना। मैं मंदिर में तुम्हारे लिए पूजा करूंगा और तुम्हारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। ठीक है पंडित जी, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगा। पंडित भोलेनाथ रोज किसी न किसी को पकड़कर नक्षत्रों की दिशाएं खराब है कहकर उनसे कुछ न कुछ मांगता था। बेचारे गांव के भोले भाले लोग पंडित की बातों में आकर काफी डर जाते थे। पंडित भोलेनाथ की पत्नी काफी अच्छी थी। वह पंडित की इन हरकतों से काफी परेशान रहती थी और पंडित के पिता भी नेकदिल इंसान थे। देखिए ना पिताजी, पंडित जी रोज किसी न किसी को डरा करके उनसे चीजों की मांग करते हैं। आप ही कुछ समझाइए ना इन्हें। अरे भाग्यवान, तुम इतना क्यों सोचती हो? गांव के लोग भोले भाले हैं, इसलिए तो हमारा घर भी चल रहा है। अरे बेटा, हमारा काम पूजा पाठ करना है, ना कि गांव के लोगों को डराकर चीजों को मांगना। और अगर गांव के लोग अपनी खुशी से कुछ दें, वही हमारा आहार है, यही हमारा पुण्य है। पंडित भोलेनाथ कहाँ मानने वाला था। हद तो उसने तब कर दी जब वह भोला रामू के खेत में जाकर उससे बोला, अरे रामू, बहुत अच्छी फसल हुई है। मैं रात में सपने में देखा कि तुम्हारी फसल को ढेर सारी चिड़ियों ने एक साथ चुग लिया है और सारी फसल तुम्हारी बर्बाद हो गई है। सुबह उठकर जब मैं सपने को सोचा तो फौरन तुम्हें बताने चला आया। अरे यह क्या कह रहे हैं पंडित जी? भला मेरे फसलों को चिड़िया क्यों चुगेंगी? वैसे भी मैं रोज इन फसलों को पहरा देता हूँ। रामू, तुम बड़े भोले हो। ये देवी माँ का इशारा है कि अगर तुम्हारी फसल बर्बाद ना हो तो तुम मंदिर में 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 नारियल, 5 बेलपत्र, 1 कुमकुम की डिब्बी और 500 ग्राम देसी घी चढ़ाओ। पूजा करने से देवी माँ प्रसन्न होगी और प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। ठीक है पंडित जी, मैं कल इन सब सामग्री का जुगाड़ कर मंदिर में देता हूँ।
बेचारा रामू रात भर सो नहीं पाया। वह सोच रहा था फसल तो इतनी अच्छी हुई है कि अब बस निकालना रह गया है, और यह पंडित क्या कह रहा है। दूसरे दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था कि पंडित उसके खेत में आ गया। अरे रामू, तुम आए नहीं, क्या तुम्हें फसल बर्बाद होने का डर नहीं है? पंडित जी, मैं तो आपकी बात सुनकर काफी डर गया हूँ। कल रात भर सो नहीं पाया। रामू, मैं तो तुम्हें कह चुका हूँ, बस तुम सामान के साथ मंदिर आ जाना, पूजा करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक भी सामान कम नहीं होना चाहिए। रामू, तुम तो जानते हो मेरा काम तो बस पूजा करवाना है ताकि गांव में सुकून रहे और सब सकुशल मंगल रहे। इसके बाद पंडित वहां से चला गया और रामू अपना काम करने लगा। शाम को रामू अपनी पत्नी से कहता है, गोमती, पंडित जी ने मुझसे बोला है कि हमारी फसल बर्बाद होने वाली है। पंडित जी को सपने में दिखाई दिया कि चिड़िया हमारी फसलों को चुगने वाली है, और इसलिए पंडित जी चाहते हैं कि हम मंदिर में पूजा करें। कुछ दिनों में फसल तो बस कटने ही वाले हैं, लेकिन पंडित जी की बात से मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। अरे सोनू के पापा, आप इतनी चिंता मत कीजिए, ये जरूर पंडित की कोई चाल होगी। इस पंडित का कुछ तो करना होगा। खुद तो काम नहीं करता है और ऊपर से जो खून पसीने करके कमाता है उस पर उसकी नजर होती है। अगले दिन गोमती अपने पति रामू के साथ सरपंच के यहाँ जाती है। सरपंच जी, आज मैं आपके पास पंडित की शिकायत लेकर आई हूँ। पूजा पाठ कराना अच्छी बात होती है और भक्तजन जो भी दे उस पर खुश होना चाहिए, लेकिन पंडित जी ने हद कर दी है। वह सबसे पूजा के नाम पर काफी सामग्री की मांग करते हैं। हम ठहरे गरीब कहाँ से सारी सामग्री लाएंगे? हाँ सरपंच जी, गोमती सच कह रही है। हम सब भी पंडित की इस हरकत से परेशान रहते हैं। सरपंच जी ने एक एक करके गांव के सब लोगों से पूछा पंडित जी के बारे में, और सबने यही बोला, पंडित सबको डराकर उनसे सामग्री की मांग करता है। फिर तो हम सबको मिलकर पंडित को सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन पंडित रोज की तरह गोमती के घर से गुजरा। गोमती अपने आंगन की सफाई कर रही थी। नमस्ते पंडित जी, आइए ना बैठिए। पंडित जी, मेरे मन में एक दुविधा है, कैसे कहूँ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे गोमती बेटा, कहो, बेझिझक कहो। ठीक है पंडित जी। कल रात जब मैं सो रही थी तब देवी माँ मेरे सपने में आई। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारी फसल को बर्बाद होने से एक व्यक्ति ही बचा सकता है। मैंने पूछा, देवी माँ वह कौन है? देवी माँ ने बताया, वह पंडित जी हैं। अगर पंडित जी तुम्हारा खेत जो बंजर पड़ा है उसको हल चलाएं तो उसमें दोगुना फसल आएगी और इस फसल को श्राप से मुक्ति मिलेगी। पंडित जी थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि गोमती यह क्या कह रही है, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर पंडित जी ठीक है, कल देखते हैं बोलकर वहां से चले गए। गोमती मन ही मन मुस्कुरा रही थी पंडित जी के चेहरे को देखकर। पंडित जी, कल गोमती ने सपने के बारे में बताया था ना, आप तैयार हैं ना? गांव के सारे लोग बस आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ रामू, मैं तैयार हूँ। पंडित बिना मन से बोला। पंडित जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ती जा रही थी। पंडित बेचारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा आज तक उसने कभी मेहनत नहीं किया था, ना कभी खेतों में जाकर मिट्टी उठाया था। आज उसके इज्जत का सवाल था। वह ऐसा फंसा था जहां से बच पाना मुश्किल था। गांव के सारे लोग रामू के बंजर वाली जमीन पर इकट्ठा थे। आइए पंडित जी, आज आपके हाथों एक बड़ा पुण्य काम होने जा रहा है। सारा गांव आपको हल चलाते हुए देखना चाहता है। सचमुच एक पंडित के हल चलाने से देवी माँ कितनी प्रसन्न होगी ना। अरे पंडित जी, आप क्या कर रहे हैं? हल को पकड़कर हल चलाइए ना, तभी तो खेत जुतेगा। पंडित जी आज पहली बार हल चला रहा था। पंडित जी जरा तेज चलाइए, वरना देवी माँ नाराज हो जाएंगी। गांव के सब लोग पंडित का मजाक उड़ा रहे थे। पंडित 10 कदम भी हल नहीं चला पाए कि हाँफने लगे। अब पंडित को समझ में आया कि मेहनत भी कोई चीज होती है। कुछ देर बाद पंडित जी, बस बस बेटा रामू, मुझसे नहीं होगा। देवी माँ को कहना, मैंने पूरी कोशिश की। अब सारे गांव वालों को समझ आया कि पंडित बस चालाकी करता था और लोगों को बेवकूफ बनाता था। गांव की पंचायत ने फैसला लिया, अब से पंडित
गांव वालों को बेवकूफ बनाकर कुछ नहीं लेंगे। मंदिर के लिए जो भी चढ़ावा होगा वो सबके सामने रखा जाएगा। रामू की ईमानदारी और गोमती की समझदारी की सब तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद रामू और गांव वालों ने राहत की सांस ली। संदेश: शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है ताकि तुम्हें कोई पंडित, साहूकार या चालाक इंसान धोखा ना दे सके। असली पूजा मेहनत, ईमानदारी और समझदारी है। अंधविश्वास सबसे बड़ी बेड़ी है।